नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार मैडम, वंदना मैडम को नमस्कार, नमस्कार हरिहर जी, वर्षा कौशिक जी, हरीश पत्रा सर। मैडम कौन सा आज सूत्र होना है जरा बता दें तो मैं। जोशी सर मैं बाहर हूँ और बुक सामने है नहीं मेरे, तो मुझे आप लग सूत्र रहा बता है दीजिए कौन सा सूत्र है, मैं वही मैं पढ़ता हूँ फिर सर थोड़ा सा आइडिया दे। सारे घृत वगैरह हो चुके थे जो चल रहा था गुल्म का चैप्टर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम तुलनाशक घृत वगैरह सब हो गए थे मैम, तो फिर भी नहीं कभी 44वां 46वां तो सूत्र चलता था। आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं, इसमें मैं। सर अंजना मैम बस 1 सेकंड में ज्वाइन कर रही हैं, उनके पास बुक भी है। जी 1 जी जी सेकंड में ज्वाइन कर रही हैं जी। बस जब तक आप चाहें तो वंदना बजा दीजिए। जी 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 मैम। हाँ, खाली नहीं रहेगा। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं
जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। अंजना मैडम जी को नमस्कार, सुप्रभात। कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम, शेयर कर दीजिए अगर है तो। अपने तो सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। आवाज आ रही है मैम? जी अंजना सर मैडम, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। रवि सर को आपको- नमस्कार, सभी लोग को नमस्कार। जी सर। सर 59 है, श्लोक अध्याय 14 है। जी जी 59। तो ये वात गुल्म में पथ्य मैं पढ़ देता हूँ इसको, यही है ना? जी जी मोनिका मैम आप शेयर कर रहे हो ना? मोनिका मैडम मुझे को भी हम पोस्ट में, मोनिका मैडम शायद है नहीं, है शायद अच्छा है। लगा चलिए आ चलिए, गया है। सर। है। हाँ आ गया, शेयर कर लीजिए मैम। एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी करती हूँ। जी 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 चलिए जी तब तक मैं सूत्र तब तक पढ़ता सर हूँ। पढ़ रहे हैं। जी जी। जी कुक्कुटाश्च मयूराश्च तितिरक्रौच वर्तका शालयो मदिरा सर्पी वातगुल्म चिकित्सितम्। यहाँ बताया गया कि कुक्कुट, मयूर, तीतर, प्रौंच, बटेर, शालिधान्य, मदिरा, घी, ये सभी वात गुल्म में औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 59 नंबर का सूत्र, स्थान हृदय, चिकित्सा स्थान, अध्याय 4। यहाँ पर वात गुल्म में पथ्य बताया है, यानी कि ये सभी जो है अगर आहार के रूप में भी इसको लेते हैं। हालांकि इसमें कुक्कुटाश्च मयूराश्च तितिर क्रौच वर्तका कालयो मदिरा सर्पी वात गुल्म चिकित्सितम। तो यहाँ बताया कि ये सभी जो है वात गुल्म में पथ्य औषध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जब जी तक सर। आपके, जी मैडम आप इसमें कोई टीका है तो पढ़ दीजिए आपके पास। जी सर। सर इसमें इन्होंने स्पेशली बताया क्योंकि हम लोग गौण चिकित्सा अध्याय पढ़ रहे हैं और गौण चिकित्सा अध्याय में बात गुल में किस तरह का आहार लेना है, किस तरह का जो है खान पान करना है, स्पेशली इसके बारे में यहाँ पर जो है थोड़ा सा इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। तो इन्होंने स्पेशली जैसे आपने पढ़ा कि कुक्कुटाश्य, तो कुक्कुट का, मयूराश्य मयूर का, तितिर तितिर क्रोचित वर्तका मतलब तीतर और क्रोच पक्षी, और बर्तका मतलब बत्तख का मांस। इस तरह का उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मुर्गा, मोर, तीतर, क्रोच पक्षी और बत्तख का मांस तथा शालियो मदिरा, शाली धान्यों से बने हुए विविध खाद्य पदार्थ और अनेक प्रकार की मदिराएं, जिसे कहते हैं कि मदिरा, अनेक प्रकार की जो हम मदिराओं की बात करते हैं, प्रसन्ना से लेके सुरा से लेके जो मदिराएं हैं, एवं सर्पी वात गुल्म चिकित्सम अर्थात और घृत का विधिवत जब प्रयोग करेंगे तो वात गुल्म की चिकित्सा अच्छे से हो सकती है, या वात गुल्म की चिकित्सा के लिए ये लाभकारी रहेगा। हम इसमें आशा वरिष्ठ मान सकते हैं ना मदिरा में, जैसे अगर बोल रहे हैं। हाँ मैडम, हाँ अनेक प्रकार में उन्होंने पूरा जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाल दिया ना। जैसे कि हम लोग अभी पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं, प्रसन्ना का यहाँ बहुत अच्छा सा इफेक्ट आया था, प्रसन्ना के साथ सुरा का भी कहीं इफेक्ट आया था, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार की मदिराएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अनेक प्रकार की मदिराओं का वर्णन बताया गया है बात गुल्म के लिए। ये आपके समक्ष शेयर भी कर दिया है मोनिका मैडम ने, तो ये अभी इसका जो है वो टीका जो है वो पढ़ दी है मैम ने। मेरे हिसाब से और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, बाकी इसमें और कोई कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगला जी सर। सूत्र कोई भी पढ़ सकता है इसको, आप ही पढ़िए मोनिका मैम। सर प्रणाम। सर प्रणाम। ये चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जी 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 बोलिए। जितने भी पक्षी बताए गए हैं क्या कम ऊंचाई तक उड़ने वाले हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये जी 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 बिल्कुल, ये जो भी पक्षी बताए हैं ये बहुत ऊंची उड़ान नहीं लेते हैं, नीचे ही हाइट पे जी उड़ते हैं। जी ये भी जी, एक जो सब में कॉमन सी चीज सिमिलरिटी आप, दिख रही थी। जी जी ये भी आप इस पे गौर करने वाली बात है। जी जी जी। जी जी उठ तो आपको उड़ ही नहीं पाता है, और मयूर भी बहुत ज्यादा उड़ जी नहीं पाता।
क्रॉच जी, कौवा थोड़ा सा उड़ता तो है पर बहुत हाइट पे नहीं जाता और टिक्कर भी नहीं जाता। जी, 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 सर जो अगर हम देखते हैं ना मांस मांस वर्ग अगर आप पढ़ेंगे सर, तो मांस वर्ग में कई तरह का हमारे पास जो है वो ग्रुप बनाए हैं इन्होंने। और इसमें जो मुझे लगता है कि ये जो जो क्योंकि हम वातज गुण की चिकित्सा कर रहे हैं, तो जो मांस में भी है गुरु मांस लघु मांस, तो ये क्योंकि जो ये उड़ने वाले पक्षी हैं और हल्के वेट में भी हल्के पक्षी हैं, तो इनका मांस हमको लगता है लघुता लिए होगा। और क्योंकि ये वातज गुण की चिकित्सा के लिए इन्होंने यूजफुल बताया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो आकाश वायु और अग्नि तत्व प्रधान रहेगा, जो कि वायु के लिए थोड़ा सा कहना चाहिए कि इफेक्टिव रहना चाहिए वहां पे। क्योंकि अगर हम पृथ्वी और जल प्रधान देंगे तो वहाँ गुरुता ज्यादा हो जाएगी, और वो गुल्म का हम चिकित्सा कर रहे हैं, वायु का अनुलोमन हमें करना है। तो इसलिए हमें इन क्रोच पक्षियों के मांस के बारे में अगर हम एक खोल लेंगे थोड़ी देर में, अभी भाव प्रकाश में कहीं मिल जाएगा, या वंदना मैडम इस मामले में बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम नया सूत्र पढ़ते हैं। जी जी, तो तब तक मोनिका मैम आप नया सूत्र पढ़ दीजिए। और मोनिका मैम, अंजना मैम और मैं खुद भी जो भी हमारा लास्ट सूत्र होगा जी उसको देख के और उसको हम लोग जो है नेक्स्ट डे के लिए पूरा डाल दें, जिससे कि अविलंब जो है वो शुरू हो निर्विघ्न। जी जी जी, जी जी। हमारा ये आधे घंटे का ही सत्र रहेगा, पर हम ये प्रयास करेंगे ये रेगुलर हो, चाहे आप कहीं से भी हो, मोबाइल से भी ज्वाइन करें तो पर करें जरूर बस। जी जी जी, सूत्र रहेगा तो इजी रहेगा मैम जी सर। जी, तो मैम पढ़िए मैम। वंदना मैम, सॉरी अंजन वो मोनिका मैम पढ़िए। आज वो जी आजकल सर। विनीता मैम नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ती थी। जी। मितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वात गुल्मिनाम समंडा वारुणी पानम तप्तम वा धानिकई जलम। तो इसमें बताया गया कि उष्ण द्रव स्निग्ध भोजन वात गुल्मियों के लिए हितकर रहते हैं, और मंड के साथ वारुणी का पान तप्तम व धान्यकई जलम, या फिर धान्य का जल पीना इसके लिए हितकारी है। बहुत जी अच्छा पढ़ा मैम, एक आपने, बार बहुत। बुक में से पढ़ देंगे क्या? हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। मैं ये बताया है कि मितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वात गुल्मिनम, यानी वात गुल्म के रोगियों के लिए मितम उष्णम यानी थोड़ी मात्रा में उष्ण, द्रव स्निग्धम द्रव और स्निग्ध, भोजनम यानी भोजन। आगे लिखते हैं समंडा वारुणी पानम, मंड युक्त, समंडा का अर्थ है मंड युक्त, वारुणी, वारुणी हम सब जानते हैं मध्य है, पानम तप्तम व धानिक जलम, और धनिया से पकाया हुआ जो जल है, धान्य जल है, जो वो उत्तम है, ये बताया। अगर टीका है तो पढ़ दीजिए मैं। फिर संस्कृत की टीका भी यहाँ पर नीचे आई है, वो भी पढ़ दीजिए। ऊपर वाली टीका भी रह गई थी शायद, वो भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ दे। मैम आप वंदना मैम आप पढ़ दीजिए। 59 GB संस्कृत टीका और 60 GB संस्कृत टीका जो नीचे लिखी है वो पढ़। उक्को टा दयो सर यहाँ थोड़ा हिंदी पढ़िए पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए पहले पढ़िए मैं पढ़िए ये मैम। फिर संस्कृत डिस्कस वाला करते पढ़ दे रही हूँ मैम, हिंदी का आप पढ़ दीजिएगा। हैं। जी जी उक्को जी। टा दयो वात गुल्मे चिकित्सक उपक्रम। और 60 का है वात गुल्मिना च भोजन मित मुष्ण द्रव स्निग्ध च स्यात् वारुणी समंडा धानिके श्रुत जल व पान स्यात्। ये 60 का हो गया। और एक इसकी लाइन और बची है, पैतिके गुल्मे स्निग्धोष्णे नोतित्ते सती संसन हितम तदैव विरेचन माह। ये 59 60 दोनों की संस्कृत टीका हो गया मैम। अब आप डिटेल उसको जो है उससे। जी जी मैम, ये मतलब इसलिए मैं बताना चाह रही थी क्योंकि जैसे अभी सबने हिंदी बताया ही, 60 का जो हिंदी था वो था कि जो परिमित उष्ण द्रव तथा स्निग्ध भोजन, परिमित हम समझ रहे हैं, उष्ण द्रव और स्निग्ध भोजन बाद गुल्म रोगियों को देना चाहिए। सुरामंड से मिश्रित बारूणी पीने को दें, अथवा धनिया डालकर पकाया जल पीने को दें। तो ये हम लोग आज भी अक्सर डिस्कस करते हैं, और ट्रीटमेंट में भी हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है कि सौंफ का और धनिया का जल आप पीजिए इस समय, स्पेशली थोड़ा सा ये हमारे यहाँ पूर्वांचल साइड में इस समय लगातार 3 दिन से बारिश का बहुत मौसम हो रहा है, और बहुत ज्यादा ही इस समय जो हमें लगता है हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा भरे पड़े, बुखार और बड़ा स्पेसिफिक बुखार आ रहा है। तो इसकी जो टीका हम पढ़ते हैं इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने वक्तव्य बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे थे कि जो हमने अभी 59 और 60 वाला पद पढ़ा है,
उसमें बताया है कि ये जो पद है वो स्पेशली चरक चिकित्सा में वर्णन आए हैं, और चरक चिकित्सा में जो अध्याय 5 है उसमें 110 और 111 से इन्होंने यहाँ पे लिया है। श्री भागवत जी ने जो इसमें परिवर्तन किया है वो उन्होंने बताया है कि चरक कहते हैं कि हित्म हित्म उष्ण, मतलब उष्ण भी हो लेकिन हितकारी उष्ण हो। इसके स्थान पर श्री भागवत ने बोल दिया है मित्तम उष्ण, मतलब मित मात्रावत उष्ण, उष्ण भी हो और मात्रावत भी हो। इस प्रकार यहाँ पे हित और मित में दो डिफरेंस इन्होंने बताया गया है। और इसी के आगे इन्होंने बताया है कि चरक में इन्होंने बोला है कि अग्नि के मंद पड़ जाने पर गुल्म बढ़ने लगता है, और अग्नि के प्रदीप्त होने पर गुल्म शांत हो जाता है। इसलिए गुल्म रोगी ना अधिक भोजन करे, ना अधिक लंघन करे। इसकी चिकित्सा में स्नेहन का और स्वेदन का अत्यधिक महत्व है। इसमें रुक्षता बहुत हानिकारक होती है। तो ये जो आपने टीका पढ़ी है उसी का थोड़ा सा इन्होंने अलग से वक्तव्य दिया है। यहाँ के जो टीकाकार है, जो हम आप पता ही है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, इस समय फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मानंद पाठ्यसर की जो टीका है उसमें इन्होंने ये मत दिया हुआ था। तो बहुत सिंपल मत है कि हितवा हितकारी हम भी जानते हैं, हितम उष्ण बोल दिया है चरक जी ने, और हम यहाँ मितम उष्ण पढ़ रहे हैं। और स्पेशली एक वर्ड इन्होंने साफ सब बोला है चरक जी ने कि अग्नि के मंद जाने पर, अगर अग्नि मंद हो जाएगी तो गुण बढ़ेगा, और अग्नि अगर ठीक रहेगी प्रदीप्त हो जाएगी तो गुल्म शांत हो जाएगा। और इसीलिए गुल्म रोगी को ना अधिक भोजन करें, क्योंकि अधिक भोजन करने से अग्नि मंद हो सकती है। और ना ही लंघन करें, बहुत अधिक लंघन भी नहीं करना है। और इसकी चिकित्सा में थोड़ा सा हमें घृत का प्रयोग भी करना है, और थोड़ा सा उष्णता का स्वेदन का प्रयोग भी करना है, जिससे इसमें रुक्षता नहीं करना है, रुक्षता हानिकारक होती मैम कितना मतलब अक्यूट उसमें बताया, जैसे अक्यूट एब्डोमेन वगैरह आते हैं तो हम है। लोगों को जी किस तरीके से डील करना है। केवल ये नहीं है कि नील ओरली करके छोड़ दिया पेशेंट को। तो कितना अच्छा बताया इन्होंने कि किस तरीके से हम लोग करें। और आज इस समय मैम जैसे आम उत्पत्ति हो रही है और पेशेंट को आप लंघन कराएं, तो जैसे ही लंघन कराएं तो बीच में एकदम ऐसा समय आता है कि पेशेंट को पेन होने लगता है, यानी कि हमने दिया तिक्तरस और लंघन कराया, उसके बाद देखते हैं अचानक से बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसी समय जो है वो हम स्निग्ध दे देते हैं तो पेन जो है वो शांत हो जाता है, कि क्योंकि वायु की वृद्धि हो जा रही है। तो छोटी और छोटी अभी चीजों से भी है। हाँ, बहुत ही मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट पे, अगर हम इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ने का मन किया कि बहुत इसका अच्छा अप्लाइड मैम। एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। जी और जी दूसरी बात, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था कि जैसे कि जो पक्षी हैं, या जो स्पेशली जैसे उन्होंने बोला था कि अभी हमने पढ़ा जैसे हंस है, सारस है, बगला है, क्रोच है, या नंदी मुखी कादम्बी, इस तरह के जो पक्षी को बोला जाता है, जो मतलब जो जल पर तैरने वाले जो पक्षी हैं, अगर इनका हम यहाँ उन्होंने स्पेशली बताया कि अगर इनके जो मांस रस का अगर बात करते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उसमें बगुला आ गया था, और एक दो का और नाम आया था, मैं देखती हूँ। अभी आप सब लोग हमारे साथ ही पढ़े, उसमें मुर्गा, मोर, तीतर, क्रोच पक्षी और बत्तख। तो जो बत्तख की बात करें, या उसमें तो उन्होंने स्पेशली बताया है कि ये जो है वो मधुर रस गुण युक्त होता है। और ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसका दूसरा मतलब दिया, क्योंकि ये जल में तैर रहा है, तो जल का तैरने का मतलब इन्होंने स्पेशली बोला है कि ये गुरु है, शीतल है, पित्त नाशक है, और वात और कफ को उत्पन्न करने वाला है, लेकिन शुक्रवर्धक है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और हमें बताए थे, जैसे कि उसमें अगर हम देखें तो वो प्रतुद करके भी एक आया है। प्रतुद मतलब जो चोंच से खाने वाले पक्षी, यहाँ पे कौवे का बात आई थी और कपोत की बात आई थी। तो कौवा और कपोत में भी इन्होंने स्पेशली बोला है कि ये चोंच से निखोर कर खाते हैं, या चोंच से जो खाते हैं, और इनका जो मांस बताया है, उनके मांस को भी इन्होंने स्पेशली पित्त और कफ नाशक ही बताया है। पित्त और कफ नाशक, शीतल, लघु और मल को गाढ़ा करने वाले, किंचित इन्होंने बात कारक इसको बोला गया है। तो जो स्पेशली हमने हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी कि जो जो पक्षी उड़ रहे हैं, यह विशिकर जिसे कहते हैं, कुरेद कुरेद कर खाने वाले होते हैं। और उनका उनमें जो है इन्होंने बोला है बटेर, गोरैया का भी नाम आया है। या फिर जैसे यहाँ पे हमने मुर्गा, हाँ मुर्गा की बात आ गई है यहाँ पे, उनके जो मांस की बात बताई है, उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि ये जो है वो विपाक में कटु रस युक्त होते हैं, बल कारक होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, त्रिदोष नाशक होते हैं, पथ्य होते हैं, और लघु होता है। तो स्पेशली जो अगर हम इसका सबका कॉम्बिनेशन मिला के रखें, तो मुझे लगता है कि विष्कर के बारे में इन्होंने ज्यादा बताया गया है यहाँ पे। विष्कर का मतलब होता है कि जो पहले चोंच से बिखेर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो खाते हैं। जो पक्षी पहले चोंच आदि से बिखेर कर उसके बाद खाना, उसके बाद अपने भोजन को काटते हैं। और उसमें जनरली इन्होंने एक मुर्गे का भी आया है, कपिंजल आया है, और बाकी कई पक्षियों के नाम दिए।
ठीक है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बस ये देखना था कि इस मास में क्या खासियत होती है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। अब अगला सूत्र है, आई थिंक उसको पढ़ दीजिए मैम, कोई भी आप भी पढ़ दीजिए मैम, अंजना मैम। जी सर, नंबर है इसका 61 ना? 61। जी जी। स्निग्धो उष्णेन उदिते गुल्मे पैतिके संशनम हितम द्राक्षा अभया गुण रसम कंपीलितम व मधुद्रुतम। पित्त गुल्म चिकित्सा सूत्र। स्नेहोष्णो स्निग्धोष्णेन उदिते मतलब अधिक स्नेह युक्त और उष्ण आहारों का सेवन करने से उत्पन्न पित्तज गुणों में निम्नलिखित विरेचन कारक योगों के सेवन से संशन या मृदु विरेचन कराना हितकर होता है। वो है द्राक्षा अभया गुण रसम, अर्थात पित्तज गुणों में मुनक्का, द्राक्षा हो गया मुनक्का, अभया और गुड़ के क्वाथ, गुड़ रस मतलब गुड़ के क्वाथ से, अथवा कंपीलम व मधुद्रुतम, मधु युक्त कबीला या कंपीलक में मधु मधु मिलाएंगे और उसके सेवन से, या फिर उन्होंने बताया कि अष्टांग हृदय जो है कल्प में 2 अध्याय 2 में कहे गए विरेचन योगों से, अथवा रक्तपित्त चिकित्सा बताई गई है अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 2 के 10 में कहे गए त्रिवृत और निशोथ जिसे कहते हैं और त्रिफला आदि के योगों का सेवन कराना हितकर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पित्तज गुल्म की चिकित्सा पे हम लोग आ गए हैं, और पित्तज गुल्म में सीधी सी बात है कि बहुत अधिक स्नेह भी नहीं लेना है और बहुत अधिक उष्ण आहार का सेवन नहीं करना है। अगर अत्यधिक स्निग्ध स्नेह युक्त और उष्ण आहारों का हम सेवन करेंगे तो पित्तज गुल्म की उत्पत्ति होगी, और जहाँ पित्त होता है वहां पे जनरली चिकित्सा सूत्र विरेचन का होता है, और विरेचन के लिए बहुत सिंपल बता दिया है कि हरितकी ले लेंगे और मुनक्का ले लेंगे और गुड़ के साथ देंगे, नहीं तो कंपीलक को जो है वो गुड़ के साथ देंगे। तो इन्होंने एकदम बता दिए, बाकी आगे के बारे में इन्होंने टीकाकार ने अपना मत बताया है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने। थैंक यू सर। इसकी टीका खत्म कर लेते हैं। क्या खत्म कर लीजिए, टीका भी पढ़ आज लीजिए। मोनिका मैम आप आइए, आगे पढ़िए थोड़ा। आइए मैम पढ़िए, आपका तो ये विशेषज्ञता है आपकी। द्राक्षा अभया गुड़ रसम त्रंसनम हितम। तो ये ऐसे ही बताया ना, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि द्राक्षा अभया हरण गुड़ रस जो आपने बताया गुड़ का क्वाथ संशन के लिए हितकारी होती है, अथवा मधु द्रुतम कंपीलनम संसनम हितम, या फिर मधुयुक्त कंपीलक संसन के लिए हितकारी होता है। कल्पोक्त विरेचन, कल्प में कहे गए विरेचन, विरेचन कल्प विहित मतलब जो विरेचन कल्प जो कहे गए हैं उसके बारे में, और रक्त पित्तोक्त, रक्त पित्तोक्त का यहाँ अर्थ है त्रिवृता त्रिफला। हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 2 श्लोक 10 इत्यादि हितम। और उसी प्रकार रक्त पित्त की चिकित्सा में कहे गए त्रिवृत और त्रिफला आदि जो योग बताए गए हैं वो सब इसमें हितकारी होते हैं। जी मैम, स्पेशली जो रक्तपित्त में विरेचन बताया गया है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें इन्होंने ये बोला है कि निशोथ और काली निशोथ का जो कल्क है, इन कल्क को क्या करना है, इन्हीं का क्वाथरस भी बनाना है और इनका कल्क बनाना है। निशोथ का और इसका काली निशोथ का, दोनों निशोथ की दोनों वेरायटी लेके इनका कल्क बनाएंगे और इनका क्वाथरस बनाएंगे, और इसमें हम लोग खांड मिलाएंगे और इसका अवलेह तैयार करेंगे। और ये अवलेह अगर हम 1 कश मतलब 1 तोला की मात्रा में लगातार सेवन करेंगे तो ये पित्त शामक है और ये विरेचन का काम करता है। तो एक तो इन्होंने ये बताया है निशोथ वाला जो बता रहे हैं, और दूसरा इन्होंने विरेचन योग बहुत अच्छा बताया है। उस विरेचन योग में भी इन्होंने यही बताया है कि निशोथ और काली निशोथ हम लेंगे, साथ में त्रिफला लेंगे और पिप्पली, शर्करा और मधु। तो निशोथ काला निशोथ हमने पहले भी लिया था और उनका जो है क्वाथ और कल्प बना के उसमें खांड मिलाकर अवलेह बनाया था। इसमें इन्होंने क्या है कि निशोथ और काले निशोथ के साथ में त्रिफला, पिप्पली और चीनी और मधु इनका योग बनाएंगे और इसकी एक गोली बनाएंगे। और ये योग जो है वो सन्निपात, ऊर्ध्वगामी पित्त, शोथ और ज्वर का विनाश करता है। निशोथ के चूर्ण का 1 भाग, मिश्री का 1 भाग, पिप्पली चूर्ण का 1/4 भाग उक्त रोगों में विरेचन कराने के लिए प्रयोग कराना चाहिए। निशोथ लेके उसमें 1 भाग मिश्री मिलाएंगे, निशोथ और मिश्री समान मात्रा में लेंगे और उसका बर्फ और पिपली चूर्ण मिला देंगे
तो वो विरेचन कराएगा। तो इन्हीं दोनों योगों का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। थैंक यू सर। ये इसी में बुक में लिखा था तो मैंने कहा एक बार खोल लेते हैं सर, अच्छा लगता है, एक बार पुराना रिवीजन हो जाता है। जी सर। जी, तो ये थिंक दैट अगला सूत्र हम कर लें फिर मैम। जी सर, कर पैतृक सकते हैं। गुल्म में संसमन यही है ना अगला 62वां। जी जी उससे जी 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 जी। चलिए इसको मैं ही पढ़ देता हूँ। गुल्मे हाँ रुक्षोष्णजे पुनः परम ससमनम संसमनम सर्पिस्तिक्तम वासाघृतम श्रुतम ऋणाख्य पंचक्वाथे जीवनीय गणेन वा श्रुतम तैनैव वा क्षीरम जग्रोधादि गणेन वा। यहाँ कहते हैं कि रुक्ष एवं उष्ण कारण जन्य पैतृक गुल्म में आपने तिक्तक घृत जो चिकित्सा स्थान अध्याय 19वें अध्याय के दूसरे सूत्र में आया है, उसका वासाघृत जो चिकित्सा स्थान अध्याय दूसरे अध्याय के 42वें सूत्र में आया है, या फिर पंच तृण जो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान छठे अध्याय के 171वें सूत्र में आया है, पाद से जीवनीय गण के द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ हित देना चाहिए। क्या कहते हैं, तैनेव वा क्षीरम न्यग्रोधादि गणेन वा, या फिर आप न्यग्रोधादि गण के क्वाथ में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ हित दे, ये बताया। जी संस्कृत टीका इसकी पढ़ दीजिए मैम। मैं पढ़ देती हूँ सर। रुक्षोष्णजे पैतिके गुल्मे सर्पिस्तिक्त कुष्ठ चिकित्सितोक्त हृदय चिकित्सा अध्याय 19 श्लोक 2 तथा वासाघृत हृदय चिकित्सा अध्याय 2 श्लोक 42 संशमनम श्रेष्ठम। तो वही जो आपने पढ़ा था अभी वही बता रहे हैं कि रुक्ष और उष्ण से उत्पन्न पैतृक गुल में तिक्तघृत जो कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में बताया गया है, और वासाघृत जो अध्याय 2 श्लोक 42 में बताया गया है, वो संशमन के लिए श्रेष्ठ होता है। त्रिणाख्य पंचक, त्रिणाख्य जो यहाँ पे बोला गया है, त्रिणाख्य पंचक, उससे मतलब दर्भ कासेक्षु जो हमने पढ़ा, कुशकाश नल दर्भ कांडेक्षु जो हम पढ़ते हैं, पंच तृणमूल। हृदय सूत्रस्थान अध्याय 6 श्लोक 171 इत्यादि। तस्य क्वाथे श्रित घृत हितम, उसके क्वाथ से सिद्ध किया गया जो घृत है वो हितकारी होता है। अथवा या जीवनीय गणेन श्रित घृतम हितम, जीवनीय गण से के क्वाथ से सिद्ध घी हितकारी होता है। तैनेव जीवनीय गणेन श्रितम क्षीर हितम, तैनेव का यहाँ पे अर्थ है कि जीवनीय गण से सिद्ध किया गया घृत हितकारी होता है। न्यग्रोधादि गणेन वा श्रित क्षीर हितम, या फिर न्यग्रोधादि गण से सिद्ध किया गया घृत जो क्षीर है, दूध है, वो हितकारी होता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। बस अब 7:30 होने वाले हैं, तो आप भी जो है आप जो है शांति पाठ करके सत्र को समाप्त करेंगे। जी सर। और आज 62 हम लोगों ने कर लिया है, तो कल तो आप 63 करेंगे या फिर 62 का, और अगर डिटेलिंग करना होगा तो वो करेंगे। रवि कुमार सर के 2 क्वेश्चंस हैं। उन्होंने बोला है कि मॉडर्न डायग्नोसिस के हिसाब से रक्त पित्त गुल्म और पित्तज गुल्म से क्या माने। तो अगर इसके बारे में आज बात करनी है तो आज करें, नहीं तो कल करें। तो कल करेंगे हम, रवि कुमार सर की हम कल करेंगे उसके बाद। जी मैम मोनिका मैम आप जी सर। जी सर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस प्रातःकालीन आधे घंटे के सत्र में जुड़ने के लिए।
आप सभी को प्रणाम नमस्कार। जो लोग फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे जुड़ते हैं, 7 बजे हमारा ये सत्र प्रारंभ होता है और 7:30 तक समाप्त होता है। अधिक हमारे इस जो वीडियो लिंक है इसको आप शेयर करिए अपने ग्रुप में और अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करिए। अगर हमारे साथ जूम लिंक में नहीं जुड़ पाते हैं तो आप फेसबुक पर ही और यूट्यूब पर ही इसको ज्वाइन करें। थैंक यू, आप सबका दिल से प्रणाम।